करो, वो आपके सपोर्ट, आप आगे बढ़ोगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप मेरी मदद करिए, में मुझे कहावत सपोर्ट है, करिए। केहू खात खात मरे, केहू खैले भी ना मरे। यहाँ इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने माँ के लिए तरसते हैं, अपने माँ के प्यार के लिए तरसते हैं, अपने माँ के आंचल के छांव के लिए तरसते हैं। और कुछ लोग इसी समाज में हैं जिनके पास माँ है, माँ तो है, स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनका नसीब नहीं है कि अपने माँ के आंचल के नीचे रह सकें और अपने माँ का आशीर्वाद पा सकें। तो मेरे दोस्तों, आज ये समाज में यही हो रहा है कि जिनके पास माँ नहीं है वो माँ के लिए तरसता है कि तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने कारोबार में भी बेस्ट होंगे और अपने फैमिली के साथ मस्त होंगे। जैसे कि दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना, तभी आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आएगा। और ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और इस टॉपिक का वीडियो हम पहली बार बना रहा हूँ, तो आप लोगों से निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए और कमेंट करिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या ऐसा करना चाहिए लोगों को कि नहीं करना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके मेरे हौसले को बुलंद करिए और कमेंट करके आपको उनका पात्र बन जाइए। और ये समाज के लिए बहुत बेहतरीन मैसेज है लोगों के लिए। तो बाकी आप लोग वीडियो में देखिए और बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। चलिए देख। नमस्ते, गोरखपुरी राजकुमार ऑफिशियल, आपको मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भैया बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं और मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, तो मुझे आपकी वीडियो से मुझे बहुत कुछ मिलता है। तो आप अश्लीलता की बुराई करते हुए सपोर्ट का दोस्तों, इनके चैनल का नाम है सविता शर्मा 9785। आप सभी लोग सपोर्ट करिए प्लीज। और मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। आप मेरी वीडियो को भी शेयर करिए, वायरल करिए, आपकी यह कृपा होगी। थैंक यू राज भैया। हेलो मेरे दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा, ये वीडियो में थी एक बहन है जो मध्य प्रदेश यानी एमपी से हैं, और ये बहन का नाम है सविता शर्मा, और इनके चैनल का भी नाम है सविता शर्मा 9785, इनके चैनल का नाम है। तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ करके बोल देना चाहता हूं कि ये बहन को सपोर्ट करिए आप सभी लोग, क्योंकि ऐसे लोगों का सपोर्ट करना अति आवश्यक है। ऐसे लोगों का अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो आप लोग पुण्य के पात्र बन जाते हैं 100%। तो मेरे दोस्तों, मैं आगे कुछ बोलना चाहता हूं। ये बहन ने वीडियो भेजा मुझे, और उसके बाद से मैंने इनके पास कॉल किया, और कॉल करके हमने बहुत सारा इनसे बात किया। और जब इनसे बात किया ना, तो इनकी बात सुन करके सच में ना बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में परेशान सभी लोग हैं, कोई यहाँ सुखी नहीं है। कुछ लोग अपने औलाद के लिए परेशान हैं, जिनके पास औलाद नहीं है, न जाने कितने मंदिर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, न जाने कितने बाबाओं के पास जाते हैं, न जाने कितना पैसा खर्चा कर देते हैं सिर्फ एक औलाद के लिए कि मेरे पास औलाद हो जाए। तो जिनके पास औलाद नहीं है, जो दर दर भटकते हैं, जो कई देवी देवताओं के सीढ़ियों पर अपना चप्पल घींच देते हैं, उनके पैर में छाले पड़ जाते हैं, उनके दिलो दिमाग से पूछिए कि औलाद जिसके पास नहीं होते हैं उनको तकलीफ़ कितनी होती है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये तो जिनके पास औलाद हैं और जिनके पास नहीं है, ये तो प्रभु श्री राम जी का कृपा है, यानी 3 लोक का मालिक का कृपा है। किसको देना है, किसको नहीं देना है, और कर्मों के अनुसार सबको फल मिलता है।
और उसी के हिसाब से इंसान अपना जीवन जीता है। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों का समय नहीं लूँगा, पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। मेरे दोस्तों, जब इस बहन से हमने बात किया और ये बहन जब अपना दर्द बताई, अपने जीवनी कहानी बताई, तो इनकी कहानी सुन करके मुझे बहुत गुस्सा भी लग रहा था और मैं भगवान के प्रति खुश भी हो रहा था कि सच ही किसी ने कहा है कि भगवान जो करता है ना वो अच्छा करता है, लेकिन ज़बरदस्ती जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं ना तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम में हम पड़ जाते हैं 100%। मेरे दोस्तों, ये है हमारी सविता बहन, इनके चैनल का नाम है सविता शर्मा 9785, इनके चैनल का नाम है। और ये बहन लगातार यूट्यूब पर काम करती हैं, बस इसी उम्मीद पर कि शायद मेरा वीडियो वायरल हो जाए और मेरा भी घर परिवार चलने लगे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से पैसा आने लगे, मेरा ज़िंदगी सफल हो जाए। बस इसी उम्मीद पर ये बहन वीडियो बनाती हैं, जो कि बहन के अंदर कोई टैलेंट नहीं है, बस उनके पास एक दर्द है। उसी दर्द को लेकर के ये कितना प्रयास करती हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और मैं वायरल हो जाऊं, ताकि जिस तरह से सब लोग वायरल हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ठीक मैं भी उसी तरह से पैसा कमाऊं और मेरा भी घर परिवार चले, मेरा भी ज़िंदगी बसर हो, ऐसी उम्मीद है इस बहन के अंदर। लेकिन इस बहन का दर्द क्या है, वो दर्द मैं बताना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिए और ये दर्द जो है समाज के प्रति बहुत बेहतरीन मैसेज है, क्योंकि इस दर्द से अकेले सविता दीदी नहीं झेल रही हैं, इस दर्द को बहुत सारे लोग झेल रहे हैं। मैं सभी को बता देना चाहता हूं, सभी तक ये संदेशा मैं पहुंचा देना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो ये लंबा होगा, लेकिन आप लोग देखना और कमेंट जरूर करना प्लीज। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन लंबा होगा क्योंकि मजबूरी है, उस बहन का दर्द मुझे बताना है। तो प्लीज आप सभी लोग इस बहन के दर्द को सुनिए और आप लोग कमेंट जरूर करना। तो मेरे दोस्तों, इस सविता बहन को मतलब सब कुछ भगवान ने दिया है, सर्वगुण संपन्न है ये दीदी, हर चीज इनके पास है। लेकिन वही जो हम फर्स्ट में कहा ना कि जब जिसके पास औलाद नहीं होते हैं तो न जाने कितने देवी देवताओं के चौकट पर अपना माथा पटकती हैं, सर फोड़ देती हैं, तब जाके कहीं उनको लाल होता है, मतलब बच्चे होते हैं। और वही बच्चे जब बड़े हो करके अपने माता पिता को ठोकर मार दें तो उस वक्त माँ श्राप नहीं देती है किसी भी बच्चे को, लेकिन माँ जब तकलीफ में रहती है तो ऑटोमेटिक वो श्राप बच्चे को लग ही जाता है, 100% लगता है। तो मेरे दोस्तों, ये जो सविता दीदी हैं, इनके पास 2 बेटी हैं और 2 बेटा हैं। तो 2 बेटी का तो इन्होंने शादी कर दिया और इनके पति भी हैं। तो पति जो हैं थोड़ा दूसरे टाइप के हैं, उनसे समाज से कुछ मतलब नहीं है, वो मतलब चहल पहल पसंद नहीं करते हैं, एकदम गुमसुम रहते हैं और लोगों के आपस में जो प्रेम होता है, बात होता है, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो अपने बच्चों को हमेशा दूर रखने का प्रयास किया है, वो आपस में बच्चों को मिलके भी नहीं रहने देना चाहे। लेकिन सविता दीदी हमेशा प्रयास किया है कि हमारे बच्चे आपस में मिलके रहें, हमारे बच्चे कुछ अच्छा करें। लेकिन उनके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने ऐसा कभी सोचा नहीं, प्रयास नहीं किया। आज उनके हस्बैंड कुछ काम धाम नहीं करते हैं, एक मंदिर पर जा कर के बस जो लोग दे देते हैं वो खाते हैं, पीते हैं, बस बातें करते हैं, सभी के साथ टाइम पास करते हैं, ठीक है। और ऊपर से घर पर अगर कभी आ भी जाते हैं तो बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा उपद्रव फैला करके एक फैमिली में टेंशन फैला देते हैं। तो उस हिसाब से सविता दीदी काफ़ी टेंशन में रहती हैं। तो देखिए, भगवान की ऐसी कृपा कि 2 बेटी और 2 बेटा सविता दीदी को दिए हैं और सविता दीदी लगातार पढ़ाया लिखाया, बच्चे को काबिल बनाया। इनका एक बच्चा जो है MRI करता है, यानी मेडिकल विभाग में काम करता है, करीब 40 से 50 हजार रुपए महीने का कमाता है, 4 व्हीलर से चलता है, शायद हमने सुना है फ्लैट भी लिया है। गलती से बोल दिया, 50 नहीं हुआ है, उसका उम्र हो गया है 50, सॉरी हो गया 25 उम्र हो गया है 50 साल। छोटा बेटा है, वो पढ़ नहीं पाया क्योंकि घर में कलह की वजह से, परेशानी की वजह से सविता दीदी उस बच्चे को पढ़ा नहीं पाई और बच्चे का भी जो दोस्त लोग हैं
कहीं न कहीं उसका दोस्त भी उसी तरह है, इसलिए वो पढ़ाई नहीं किया, बस ऐसे ही इधर उधर टाइम पास करता है, जहाँ काम मिलता है करता है, ला करके 2000 5000 घर पर देता है, कभी नहीं देता है। तो सविता दीदी अकेली क्या करेगी? तो सविता दीदी को उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया है बहुत पहले। वो घर पर आते नहीं हैं और कुछ देते भी नहीं हैं, बस जहाँ उनको मिल गया वहीं खा लेते हैं, वहीं से पड़े रहते हैं, कहीं मंदिर में बातें करते हैं, कहीं इधर उधर बातें करते हैं, मतलब उनसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। लेकिन जो बड़ा बेटा है 25 साल का हो गया है, शादी नहीं हुआ है, फिर भी बाहर रहता है, अपने माँ को बोलता है कि हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, नहीं तो हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। और वो 40 से 50 हज़ार रुपये महीना कमाता है, लेकिन अपने माँ को दर्द को नहीं समझता है, अपने माँ को छोड़ के कहीं दूर रहता है। छोटा बेटा सविता दीदी के साथ में रहता है और छोटा बेटा भी इधर उधर घूमता रहता है, और जब जहाँ काम मिलता है वहाँ करता है, तो 1500 ला करके सविता दीदी को दे देता है। यानी सविता दीदी को खर्चा चलाना बहुत भारी गिरता है, घर नहीं चलता है, और रेंट पर रहती हैं, एमपी में रेंट पर रहती हैं, भाड़े पर रहती हैं, इनका खुद का मकान भी नहीं है, उनको भाड़ा भी देना रहता है। लेकिन सविता दीदी ने एक दिमाग चलाया कि हम कोई दुकान कर लेते हैं, कुछ बिजनेस कर लेते हैं। उन्होंने एक छोटा सा दुकान डाला और उस दुकान में कुछ कपड़े उपड़े का, मतलब औरत लोगों का, लेडीज लोगों का सामान बेचती हैं और उसी से अपना घर चलाने का प्रयास करती हैं। लेकिन वो भी उनके पास पैसा नहीं था, किसी बैंक से उन्होंने 1 लाख रुपए लोन लेकर के उस दुकान को चलाने का प्रयास किया, ताकि इस दुकान से हमारा रोजी रोजगार चलेगा, कुछ पैसा आएगा, उससे मेरा घर चलेगा, और उस पैसे से जब मेरा घर चलेगा तो हम अपने छोटे बेटे का शादी कर देंगे और हमारा जीवन अच्छे से बीतेगा, और हमारे जो भी बेटियां हैं वो भी घर परिवार में आएंगी, उनका भी मैं देखभाल करूंगा। उनका ऐसा सोच था हमारे सविता शर्मा दीदी का, तो उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन आज के तारीख में उनका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, दुकान पूरी तरह से खाली हो चुकी है, दुकान पर धंधा होता ही नहीं। धंधा होगा कैसे? मटेरियल होना चाहिए दुकान के अंदर, और जो इन्होंने लोन लिया था, घर पर रखा था, वही पैसा ले करके इन्होंने लोन भरा, क्योंकि हर महीने में इनको 4200 रुपया यानी 4200 रुपया भरना ही है, चाहे तुम्हारा धंधा हो या ना हो, तुम अपने घर का भाड़ा दो या न दो, तुम खाना खाओ या ना खाओ, बैंक वाला तो भाई दिया है तो वो तो पैसा लेगा ही लेगा। तो इसी टेंशन में सविता दीदी हमेशा रहती हैं, और जब ये सारी टेंशन को लेके चलती हैं तो उनके दिमाग में आया कि सोशल मीडिया पर लोग वीडियो बनाते हैं तो मैं भी वीडियो बनाऊं, हो सकता है मेरा भी वीडियो वायरल हो जाए, तो मुझे भी 2 पैसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मिलता रहे, मेरा सारा समस्या, मेरा दुख कट जाए और घर परिवार मेरा चलने लगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, हमारे भोजपुरी में कहावत है, केहू खात खात मरे, केहू खैले भी ना मरे। यहाँ इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने माँ के लिए तरसते हैं, अपने माँ के प्यार के लिए तरसते हैं, अपने माँ के आंचल के छाँव के लिए तरसते हैं। और कुछ लोग इसी समाज में हैं जिनके पास माँ है, माँ तो है, स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनका नसीब नहीं है कि अपने माँ के आंचल के नीचे रह सकें और अपने माँ का आशीर्वाद पा सकें। तो मेरे दोस्तों, आज ये समाज में यही हो रहा है कि जिनके पास माँ नहीं है वो माँ के लिए तरसता है कि काश मेरी माँ होती, मैं माँ का सेवा करता, मैं माँ को अपने कमाई से 2 पैसा खिला सकता, उसको अपने कमाई से कपड़ा खरीद के अपने माँ को पहना सकता, उसका मैं सेवा कर सकता, उसका मैं आशीर्वाद ले सकता, ऐसी सोच होता है। और देखिए इस समाज में कुछ लोगों के पास माँ तो है लेकिन वो बदनसीब हैं, वो उनको नसीब नहीं है कि वो अपने माँ का आशीर्वाद ले सके, अपने माँ के आंचल के नीचे बैठ सके, अपने माँ के हाथों से एक निवाला खा सके, उनका तकदीर नहीं है। तो मेरे दोस्तों, हमारा कहने का मतलब ये है कि ये एक सविता दीदी ये अकेली नहीं है, ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं कि अपने माँ के कोख से जन्म तो ले लेते हैं और माँ का खून पी पी करके बड़े तो हो जाते हैं, माँ खुद गीले में रह करके, उनके गंदगी में रह करके, उनकी गंदगी को साफ सुथरा करके अपने बच्चे को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करती है। लेकिन वही बच्चे जब सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं, कुछ कामयाब हो जाते हैं, तो अपने माँ को ठोकर मार देते हैं। ऐसे बच्चों को
क्या बोलना चाहिए। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे बच्चे लोगों को क्या करना चाहिए और ऐसे माँ को क्या करना चाहिए और ये समाज को क्या करना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज को मतलब किस तरह से ऐसे लोगों को समझाना चाहिए, समाज को मैसेज क्या देना चाहिए, ऐसे लोग कौन सा मैसेज दे रहे हैं समाज को। तो मेरे दोस्तों, हमारा चैनल का नाम है गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स यूपी और एक और हमारा चैनल है गोरखपुरी राजकुमार ऑफिशियल। तो जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं मेरे दोस्तों कि मैं एक बेहतरीन समाज को मैसेज देने का प्रयास करता हूं और लगातार हमने देने का प्रयास भी किया। फोन आ गया मेरे दोस्तों, 1 मिनट, फोन आ गया था। तो मेरे दोस्तों, मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से लोगों को मैसेज देने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं समाज में कि बहुत से लोग इतनी गलतियां करते हैं और उनकी गलतियों के ऊपर बहुत से लोग पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि ऐसे लोगों के ऊपर पर्दा मत डालिए, बल्कि उनको और नंगा करिए, क्योंकि इससे हमारे समाज को गलत मैसेज जाता है। एक माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, उनको सही रास्ता दिखाती है, और वही बच्चा पढ़ लिख करके जब कामयाब हो जाता है, 40 से 50 हजार रुपये कमाता है, 4 व्हीलर से चलता है, फ्लैट में रहता है, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है कि माँ से मिले और माँ के दर्द को सुने कि माँ तू किस हाल में जी रही है, तो किस तरह से है। ऐसा वो पूछ नहीं सकता। क्यों नहीं पूछ सकता? क्योंकि उसके अंदर जो है ना, लालच का चश्मा लगा हुआ है। ये लालच का चश्मा लगा हुआ है कि कहीं हम माँ के पास जाएंगे और माँ की परेशानी को हम सुनेंगे तो हो सकता है मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, जो लोग अपने माँ का इस तरह से अपमान करते हैं और जो माँ अपने बच्चे को जन्म दे करके उसको बड़ा करती है, पाल पोस करके उसके हर दुख सुख में साथ देती है, और ऐसे बच्चे लोग जब अपने माँ को लात मार देते हैं ना, तो वो कहीं के भी नहीं रहते हैं। इतिहास गवाह है, देख लीजिए। माँ ही मंदिर है, माँ ही पूजा है, सब कुछ माँ है। तो ऐसी चीज़ों को जब मैं सुनता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता है, क्योंकि माँ की कमी क्या होती है ये मेरे से बेहतर कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन मैं भी जानता हूँ और मेरे से बेहतर शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, ये सुनाई में आता है और ये 100% है। भगवान तो होता है, लेकिन मेरे दोस्तों, कुछ लोग होते हैं कि अपने ही कर्मों में फंस जाते हैं और अपने कर्मों के ही सजा भुगतते हैं। आज सविता दीदी जैसे न जाने कितनी माँ है हमारे समाज में जो इसी तरह का दर्द झेल रही हैं, तकलीफ झेल रही हैं, और मैं अब स्टार्ट कर दिया हूँ। मैं इसी प्रकार का वीडियो बना करके मैं समाज के प्रति मैसेज देने का प्रयास करूँगा। और हमारा जो चैनल है गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स यूपी, गोरखपुरी राजकुमार ऑफिशियल, ये दोनों चैनल से हम अश्लील वीडियो का विरोध करता हूँ, गंदे गीत का विरोध करता हूँ और गलत बात का भी विरोध करता हूँ। तो ये है गलत बात, क्योंकि यहाँ है माँ का अपमान। मेरे दोस्तों, आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं आप सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग अगर भगवान की कृपा बन गई है, माता पिता के आशीर्वाद से कुछ लायक अगर हो गए हैं, तो हो सके तो अपने माता पिता को बेहतर जिंदगी देने का प्रयास करें, क्योंकि वो माँ के वजह से ही आप इस दुनिया में आए हो, और आज जो भी कर रहे हो उस माँ के आशीर्वाद से ही कर पा रहे हो। कहते हैं ना कि भगवान कोई नहीं है यार, यहाँ पे भगवान तो खुद ही माँ के घट में बैठ करके, पिता के घट में बैठ करके लगातार आपका रक्षा करता है, सेवा करता है, मैसेज देता है।
बहुत कुछ संस्कार देता है। तो उस माँ को छोड़ करके आप भगवान को ढूंढने जाओगे तो भगवान कहीं नहीं मिलेगा, आपको कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता। और आपको ऐसे लोगों को थोड़ा देर के लिए लगता होगा कि मैं एकदम सुखी हूँ, संपन्न हूँ, तुम सबसे ज़्यादा गरीब हो। तुमसे ज़्यादा गरीब इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तुमसे ज़्यादा गरीब इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। मालती चौहान, विष्णु राज, आप सभी लोग जानते होंगे, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। विष्णु राज यूट्यूबर होने के बाद में अच्छा खासा पैसा कमाया, नाम कमाया। मालती चौहान भी थी, आज मालती चौहान दुनिया छोड़ के चली गई, विष्णु राज जेल में बंद हो गया। इसका कारण जानते हैं? इसका कारण ये की है कि विष्णु राज ने कभी अपने माँ को एक साड़ी भी खरीद के नहीं दिया अपने पैसे से। विष्णु राज की माँ आज भी दूसरों के घर पर बर्तन मांजती है, दूसरों की खेती में जाके मजदूरी करती है। और विष्णु राज बुलेट से चलता था, कार से चलता था। मालती चौहान बड़े बड़े जेवर पहन करके झमकाती थी, जहाँ जाती थी तहाँ 20-25 लोग उसके पीछे पीछे घूमते थे। एक सेलिब्रिटी नजर आती थी वो। लेकिन उसकी माँ मजदूरी करके खाती थी, मैल कुचैल फटा पुराना कपड़ा पहनती थी। ये माँ का बद्दुआ। कोई माँ अपने बेटे को बद्दुआ देती नहीं है, लेकिन जब वो परेशान होती है ना तो बद्दुआ लग जाता है। तो मेरे इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हो, सविता दीदी के दोनों पुत्र और उनके पति, तो प्लीज़ अभी भी वक्त है, आप लोग संभल जाओ और सविता दीदी का सहारा बनो, उनका मनोबल मजबूत करो, अपने माँ का दर्द को समझो और कदम से कदम मिला करके चलो। उस माँ के आंखों में आंसू मत आने दो, वरना तुम लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है? तो इस तरह के सविता दीदी जैसे बहुत सारे लोग समाज में हैं, तो ये सभी के लिए मैसेज है। प्लीज़ आप लोग अगर इस तरह का किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग अपने आप को बदलने का प्रयास करें। वो बोलते हैं ना, सुबह का भूला शाम को वापस आ गया, तो उसे भूला नहीं कहते। तो कम से कम इस तरह का कार्य न करें। माँ के आंखों में आंसू मत गिरने दें प्लीज़। ये मजबूर होकर के हमने वीडियो बनाया, नहीं तो मैं नहीं बनाता था। तो मेरे दोस्तों कमेंट करके बताइए, और मैं इन्हीं शब्द से क्षमा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय। जय भारत, जय हिंद, जय समाज, वंदे मातरम।